और जैसे ही माँ बच्ची को लेकर हेडमास्टर के कमरे में जाती है तो हेडमास्टर खड़े होकर के उनको कमरे के अंदर आने के लिए कहते हैं और जब कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो बैठ जाते हैं, बैठने के लिए भी कहते हैं। इसके बाद हेडमास्टर को देखकर वो लड़की कहती है कि ये आप हेडमास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? हेडमास्टर मुस्कुराते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, तो चांद की माँ से कहते हैं कि आप अगर घर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं कुछ इस बच्चे से पूछना चाहता हूँ। उसने जैसे ही ये सुना उसकी माँ ने, उसने कहा कोई बात नहीं है, वो बाहर निकल आती है। तब वो लड़की अपने आप कहती है, अपनी वही लड़कपन की भाषा में कहती है कि मेरी माँ के द्वारा सिली हुई कई फ्राकें ये फट गई। उनका कारण था कि मैं जब भी यहाँ से वापस विद्यालय से जाती थी तो पेड़ों पर या उनके नीचे घुस करके जो भी खाने पीने की चीज़ें उन पेड़ों में दिखाई पड़ती थी, कटीले पेड़ होते थे, और उसमें हमारे तोड़ने के चक्कर में ये फट जाते थे। लेकिन ये जो हमने पहन रखा है लाल बूटेदार वाला फ्राक, ये मेरी माँ का खरीदा हुआ है। और इतना कहने के बाद हेडमास्टर उनसे पूछताछ शुरू करते हैं और पूछताछ होने के बाद हेडमास्टर बच्चे से संतुष्ट होते हैं। क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बचपना है और बचपने का तात्पर्य ये होता है कि बचपन में बच्चे कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, चंचल होते हैं, तो वही चंचलता इसमें भी धीरे धीरे जब बड़ी होगी तो ये जो है सही हो जाएगा, समझ जाएगी। उसी समय बच्ची के द्वारा पूछा जाता है कि आपने वहाँ सभागार में बच्चों के बीच में कहा था कि आज कुछ समुद्र और पहाड़ से लेकर क्या आए हो, तो उसका क्या मतलब होता है? तो हेडमास्टर ने कहा समुद्र का मतलब होता है तरल पदार्थ से और पहाड़ का मतलब होता है ठोस पदार्थ से। यानी आप तरल और ठोस पदार्थ में क्या लाए हो अपने खाने के लिए? ये हेडमास्टर ने उसका जवाब दिया। इसके बाद उस बच्ची का प्रवेश की स्वीकृति मिलती है और बच्ची जाती है घर में, अपनी माँ को बताती है और माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसकी प्रसन्नता में आँख में से आंसू निकल आते हैं और उसको लगता है कि अभी तो प्रवेश मिला है, लेकिन अगर बच्ची प्रवेश के साथ अगर कुछ दिन टिक गई तो शायद हमारा और बच्ची का आना जाना सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार वह बच्ची जो है दूसरे दिन अपनी माँ के द्वारा तैयार किए हुए टिफिन के साथ विद्यालय के लिए निकलती है और विद्यालय में जब पहुँच जाती है तो सभी बच्चों के साथ वो घुल मिल जाती है और घुलने मिलने के बाद वह पूरी तरह से विद्यालय के नियमों का पालन करती है और उस विद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं होते हैं उस बच्ची को भी सम्मान से उसके साथ व्यवहार करते हैं और उसे वह विद्यालय बड़ा अच्छा लगा और उसने शाम को आकर अपने घर में भी बताया कि माँ वह विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार उस बच्ची का बचपना या कहें या चंचलता कहें उसकी चंचलता को देखकर एक बार हेडमास्टर भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और लेकिन उनको लगा कि ये बचपना है। तो इसी पे लेखिका ने कहा है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं बचपन में जो कि अपनी वाणी के द्वारा थोड़ा तेज जरूर होते हैं, लेकिन उनमें भाव जो है वो उनके अनुकूल ही होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते हैं। इस प्रकार पाठ का सारांश रहा। बच्चों, अब सारांश समझने के बाद तुम्हें मैं एक तरफ से पुस्तक का अध्ययन किए दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको भी स्वयं अध्ययन करिएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपके पास उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे हुए हैं,
उनको पढ़ करके प्रश्नोत्तर तैयार कर लेना, और जब कभी अगला पीरियड मिलेगा तो हम प्रश्न पूछेंगे, तो आपको ऑडियो के माध्यम से उत्तर देना होगा। धन्यवाद।